नमस्कार दोस्तों। बात करने वाले एक कंपनी का जिसका आप सब अच्छे से जानते हैं, चाहे वो न्यू व्यूअर्स हों या फिर ओल्ड व्यूअर्स हों। कंपनी का जब हम खुद से एक कंपेयर करके देखें एक प्रोडक्ट को लेकर खास करके, तो जब हमें खुद की याद बचपन में मुझे याद आता था कि जब एक नाम था जिसका नाम था मैगी। जब बच्चे रोते थे ना तो उसको मैगी कहते थे, बच्चे मैगी खा लो। मैगी 2 मिनट में बन जाती थी। तो हमने इसके ऊपर देखा कि अच्छा ये कंपनी कौन है, कहाँ से आई है। तो दोस्तों ये पता चला ये नेस्ले बनाती है। पहले इसको बेसिकली नूडल्स कहते हैं, लेकिन याद आता है उसको केवल मैगी बोलते हैं। भले दूसरी किसी कंपनी का आ जाए, आज भी जुबानों में बच्चों के मैगी ही आती है। क्यों? क्योंकि ब्रांड इतनी ज़्यादा फोकस में आ गई नेस्ले की। चाहे वो उसके मामले में आईटीसी बनाओ, पतंजलि बनाए, ढेर सारी कंपनियां आजकल नूडल्स बनाती है, लेकिन नाम तो मैगी का ही चलता है, मैगी मसाला का ही चलता है। तो चल आज इसी क्रम में हम नेस्ले की बात करने वाले हैं, क्योंकि केवल मैगी की बात नहीं करूंगा। नेस्ले के हजारों प्रोडक्ट आते हैं। शायद आप घर में यदि हम मुझे लगता है कि इंडिया के मैक्सिमम घरों में जो यूज होता है ना, मैक्सिमम घरों की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे नेस्ले के मुझे लगता है कि मैक्सिमम सामान नेस्ले की आती होगी उस रिलेटेड। तो चलिए आज इसी कंपनी के बारे में जानने वाले हैं। और ये नेस्ले इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और कंपनी बेसिकली फॉरेन की है। ये कंपनी विदेशी है, इसको सीधे से कि ये विदेशी कंपनी इंडिया में लिस्टेड है और इंडिया में कारोबार करती है। और मैंने स्टार्ट किया था, पता है कहाँ से? तो स्टार्ट किया था यहाँ से। और मैं इसको क्यों स्टार्टिंग किया था उसका पता है रीजन क्या था? इसका आप ये मान के चलिए, जो ये तो रहा इसका रेवेन्यू मॉडल, ये रहा इसका प्रॉफिट का मॉडल, और ये है एसेट्स का मॉडल, नेटवर्थ का मॉडल। तो नेटवर्थ जो है, जितना इसका नेटवर्थ है ना उतना प्रॉफिट आती है। ऐसा शायद हम ही किसी कंपनी में देख पाएंगे, जितना जितना नेटवर्थ हो उतना ही प्रॉफिट निकल के आती है। आप अंदाजा लगाइए। और सेल्स कितना गुना, अर्थात कंपनी के पास यहाँ पे बहुत एसेट्स नहीं है। सिंपल कहूँ तो ज़्यादा एसेट्स वैल्यूशंस नहीं है, एसेट्स नहीं है, पर मार्केट कैप्चर कर रखी है किसके ब्रांड से? अपनी ब्रांड की वजह से। तो जब में हजारों की ब्रांड आती है, एक नज़र इनके ब्रांड पर डालते हैं, जो आपको शायद पता होगा या ना पता हो, हम नज़र डालने का प्रयास करते हैं। जहाँ पे नेस्ले से ढेर सारा ब्रांड्स आते हैं, जैसे कॉफ़ी की बात करूँ, दो मिल्क की बात करूँ, पाउडर की बात करूँ, उसके बाद क्रंच की बात करूँ, चॉकलेट नमकीन बिस्किट की बात करूँ, जितना ब्रांड आप देख रहे हैं ना वो सब के सब किसका ब्रांड है? एक माइंड सेट हो गया ब्रांड्स। और ब्रांड्स इनका ढेर सारा, हजारों के ब्रांड में। चाहे मैंने मैगी की बात कर, चाहे वो ये मसाले की आइटम्स में देखने को मिलती है, फिर यूज और कुछ आइटम्स हैं जाके बच्चे के दूध और बाकी सारी चीज़ें भी कंपनी बनाती है। ये इसका था कुछ पार्ट्स, जो कि हमने इसको समझने का प्रयास किया आखिर कंपनी क्या क्या करती है इसके ब्रांड्स को लेकर के, इनके बिजनेस मॉडल को लेकर के, इसके स्टोरी क्या कहती है इसके ब्रांड कंपनी के बारे में। तो कहती है अवर स्टोरी क्या है? कहती है एवरी डे वी टच बिलियंस ऑफ लाइव्स। सोचिए इनका टारगेट है जो करोड़ों लोगों तक इनका पहुंचाए हो। वी वांट टू हेल्प सेव अ बेटर एंड द हेल्थ वर्ल्ड फॉर द इंडिविजुअल्स एंड फैमिली। अर्थात इनका मतलब ये है, जो हम क्या देने वाले हैं? हम अच्छे हेल्थ, अच्छे बेटर हेल्थ देने वाले हैं अपनी प्रोडक्ट को के थ्रू। और हमारी प्रोडक्ट एक अच्छी प्रोडक्ट है, ये ऐसा कहती है कंपनी के बारे में। तो मैं आगे इस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। चलिए आगे हम इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे, स्टॉक के बारे में, कि आज हम स्टॉक एनालिसिस कर रहे हैं। तो स्टॉक क्या कहते हैं इसके बारे में। तो जैसे ही हमने कहा, जो इसका इंटरेस्ट वहां पे क्या था, नेटवर्थ कम दिख रहा था, लेकिन इंटरेस्टिंग वैल्यू यहाँ पे हैवी है। बुक वैल्यू कितना कहती है कंपनी का? केवल 34 रुपये का। इंटरेस्टिंग वैल्यू कितना है? 470 रुपये का। अब दूसरी नजर आता है पी की तरफ, और ये पी कुछ है नहीं, पी इट डिपेंड ऑन द ईपीएस। अर्निंग पर शेयर है 49, 49 नहीं 40 रुपये का। अर्थात डिपेंड ऑन द, कहाँ पे? नंबर ऑफ शेयर। कहाँ से? प्रॉफिट से। देखिए आप लिंक करके देखिए, एक जगह से दूसरी जगह डेटा पे सारा का सारा लिंक हो रखा है। तो करंट मार्केट प्राइस जो है वो, स्टॉक पी क्या कहता है? 64।
इंडस्ट्रियल पी क्या कहता है, 63, अर्थात इसके हिसाब से ठीक है, मैच करती नजर आती है करेक्टली, कोई इशू नहीं, ठीक है। ईपीएस 40 के आसपास है, और जो कि नंबर ऑफ शेयर देखे तो करीब 96 करोड़ का है, जो कि प्रॉफिट को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो 40 निकल के आता है। तो सोचिए 96 करोड़ का इसका नंबर ऑफ शेयर है, तो उनको 40 से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका प्रॉफिट आपके पास निकल जाएगा, एग्जैक्टली प्रॉफिट निकल जाएगा। प्रॉफिट निकालने की कोई बड़ी टेंशन ही नहीं है, इसको इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो निकल जाएगा प्रॉफिट के बाद। अब हम आगे चलते हैं और आगे क्या करते हैं, इसका कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.10, करंट रेशियो इज ऑल्सो 0.87, प्रमोटर होल्डिंग अर्थात जो कि इसमें प्रमोटर होल्डिंग, जो कि हमने पहले कहा कि विदेश कंपनी इंडिया में कारोबार करती हुई हायर वैल्यू पे 62% की होल्डिंग है प्रमोटर्स की, इसमें कोई भी प्लेस नहीं है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 76 गुना इंक्रीज कर चुका है स्टॉक की प्राइस, किससे, बुक वैल्यू से, क्योंकि बुक वैल्यू है 34 रुपए का, स्टॉक प्राइस है करीब 2600-2700 रुपए का, जहां पे हायर साइड स्टॉक 2771 तक गया था, लोअर साइड 2145 तक गया था इस चार्ट के दौरान। ये 52 वीक का, अर्थात 52 वीक के, आज से 52 वीक तक की डेटा ये कहती है। इसके अलावा एक चीज और देखने का प्रयास करेंगे, डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड तो है थोड़ा सा, 0.59 निकल के आती है। अब आते हैं इसकी बैलेंस शीट डेटर को चेक करने के लिए। देखिए ये क्या कहती है, हमारे पास पैसा कब आता है, 4 दिन में आता है। सोचिए कोई कंपनी आपने देखा जहाँ पे 4 दिन में पैसा आता हो, इनकी पैसा सबके सब प्रीपेड लगता है, सबके सब प्रीपेड पैसा है, 4 दिन में पैसा आता है। और डेटर्स वर्सेस सेल्स पता है कितना है, केवल 1% का, जितना सेल्स करता है उसका मार्केट में केवल 1% पैसा फंसा हुआ है, इसको कहते हैं बिजनेस मॉडल। प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट के अगेंस्ट यदि डेटर को कंपेयर करेंगे तो कितना है, 5% पड़ा हुआ है, अर्थात ना प्रॉफिट में कमी, ना बाकी कुछ दिक्कत की कमी। तब हर जगह से ये पूरे के पूरे टाइम टेकिंग को लेकर के काफ़ी एक्टिव नज़र आती है, मुझे लगता है कंपेयर करेंगे किसी और स्टॉक से तो वो लगता है कि काफ़ी बेहतर साबित करता है ये स्टॉक। इसका नाम है नेस्ले, हमने स्टार्ट किया था मैगी से बेसिकली, और लोग मैगी ही जानते थे, बेसिकली उसको नूडल्स कहते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, नेस्ले इंडिया इज द सब्सिडरी ऑफ द नेस्ले विच इज द स्विस एमएनसी, स्विस की बैंक कंपनी है। द कंपनी ऑपरेट इन द फूड सेगमेंट्स, केवल फूड सेगमेंट में कामकाज करती नजर आती है। ये इनका डिटेल था जिसपे हमने ब्रांड के बारे में देखा, इनके पास हजारों की तादाद में ब्रांड है। यहाँ पे कहती हैं गुड फूड गुड लाइफ, और इनकी कितनी ब्रांड, जितना ब्रांड लेंगे उतना ब्रांड्स का अनाउंसमेंट की बात करती नजर आई है। और वो अनाउंसमेंट क्या था अभी रिसेंटली, वो एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं, जो कि खास के किसके लिए होता है, इन्वेस्टर के लिए होता है। तो एक इनका अनाउंसमेंट क्या कहती है, कंपनी का अनाउंसमेंट 8 जुलाई का था, और 8 जुलाई को कंपनी ने क्या कहा तो उसके बारे में देखिए। कहती है आउटकम ऑफ द एजीएम हुआ था इनका, वोटिंग रिजल्ट की बात करती है। 8 जुलाई को उन्होंने वोटिंग राइट की बात करती नजर आई। इससे पहले अपडेट में क्या आउटकम ऑफ द जनरल मीटिंग की मंडे, जो कि मंडे को हुआ था 8 जुलाई को, उसके बारे में बात करती नजर आई। इससे पहले डिस्क्लोजर की बात करते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ द इंटरिम डिविडेंड की बात करती नजर, और ये डिविडेंड कितना देता है पता है, उसके बारे में देखते हैं। कहते हैं इंटरिम डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 विल बी पेड ऑन और फ्रॉम द 6 अगस्त, 6 अगस्त को देगी, से पहले देगी। द फाइनल डिविडेंड फॉर द 15 मंथ फाइनेंशियल ईयर ended 31st March 2024, it approved by the member of the company in the 65 annual, 65 साल हो गया कंपनी को इंडिया में। मीटिंग शेड्यूल द 8 जुलाई को था, जैसे मेंबर्स सो इन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर डिपॉजिट इन द 15 जुलाई 16 जुलाई 2024 इन द ऑलरेडी इंटरिम डिविडेंड्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज वाइड द नोटिफिकेशन इन द, ये सब दे चुका है, और जिसने स्टॉक को सबमिट किया है इन्फॉर्मेशन, ये क्लियर इन्फॉर्मेशन थे। इसके बारे में देखें तो क्या कहती है, उनकी सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे डिविडेंड की पार्ट कुछ कहती है, डिविडेंड की पार्ट के लिए क्या कहती है कंपनी, यहाँ एक अमाउंट्स ये आती है जहाँ पे क्या कहते हैं उसको, कहती है द कंपनी अफोर्डेड ऑलरेडी इन्फॉर्म द एक्सटॉर्शन बाय द रेफरेंस नंबर, ये रेफरेंस नंबर था इसका। और डिविडेंड कितना देती है इसके बारे में कुछ कहती है कंपनी,
तो कहती है कितना डिविडेंड देती है, 2 रुपये 75 पैसा। 2 रुपये 75 पैसे के हिसाब से डिविडेंड देने वाली है। इसका फेस वैल्यू है 1 रुपये का। और कंपनी कंप्रेस कितना का, 96,41,हजार, 96,41,57,127 द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द 1 रुपीज़ का इसका निकल गया। तो ये था इसके लिए जस्ट अपडेट। चलते हैं आगे। आगे पेयर्स को कंपेयर करके फिर आगे चलने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पेयर्स में देखें तो पेयर्स में 3 कंपनी निकल के आती है। पहला है नेस्ले, दूसरा है ब्रिटानिया, तीसरा है सवोजस एनर्जी। अब ये तीनों की कंपनी को देखो तो मुझे लगता है कि इसको कंपेयर करना बिल्कुल बेकार है इनको। और इन तीनों में मुझे लगता है कि यहाँ पे कंपेयर करने के लिए बेहतर हो सकता है पतंजलि है, या फिर जो कि बड़ी कंपनी के अंदर देखा जाए जो कि बनाती है सेम प्रोडक्ट, तो इसमें आती है आईटीसी है। इसके साथ साथ देखा जाए तो बिकाजी है, फिर आती है अदानी का है। फिर इसको कंपेयर करें तो देखा जाए तो यहाँ पे टाटा कंज्यूमर निकल के आती है, जिनके जो कि एफएमसीजी प्रोडक्ट में टॉप पे कामकाज करती है। तो उसको एक फिलहाल जो डेटा है यहाँ पे उसको देखें, फिर हम बीएससी एनएससी का डेटा को देखने का प्रयास करें। इसके हिसाब से क्या निकल के आती है, पी इसका थोड़ा सा कम है, अर्थात इसके हिसाब से ब्रिटानिया का जो वैल्यूशन है वो अभी फिलहाल अंडर वैल्यूड देखने को मिलती है, वो और बढ़ सकती है। इसके हिसाब से केवल पी के हिसाब से, इंडस्ट्रियल पी सेक्टर वाइज और इस कंपनी के। आगे क्या कहती है कंपनी के बारे में एक नज़र डालेंगे चार्ट के, और चार्ट में क्या नजर आती है, लगातार स्टॉक में क्या हुआ, लगातार जंप करने वाली स्टॉक है, कोई इसमें चिंता की बात देखने को नजर नहीं आती है। जिस टाइम पे जिन्होंने लिया होगा ना, जिनके पोर्टफोलियो में स्टॉक है, उसमें गिरावट का तो माहौल बनता नहीं, क्योंकि सेल्स इसका कभी गिरेगा नहीं, क्योंकि मार्केट को लगातार कैप्चर करती जाती है। वो सेल्स डेटा हम देखेंगे तो एग्जैक्टली पता चलेगा कि सेल्स का माहौल क्या है। तो सेल्स का माहौल कहता है कंपनी जो कितना करोड़ के आसपास गया अभी तक, क्वार्टरली डेटा गया है करीब करीब 5,200 करोड़ तक पहुंचा है। और देखिए किसी भी क्वार्टर से कंपेयर करके देखिए लगातार क्या हो रहा है, इनके क्वार्टर में बढ़ोतरी दिखने को मिली है। इसके बाद प्रॉफिट में क्या देखने को मिला, 934 करोड़ तक का क्वार्टरली। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या करता है, करीब करीब 26% के आसपास पहुंचा है क्वार्टरली। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ेगा और प्रॉफिट तो बढ़ती ही नजर आती है। इसके बेसिस पे ईपीएस कितना है, 9 रुपया 67 पैसे का, 9 रुपया 70 पैसे मान लेते हैं। और यहाँ का ईपीएस क्या था, ईपीएस कहता है 40.8 का, और ये कहता है क्वार्टरली डेटा की बात करें तो क्वार्टरली कहता है 9.68 का। ईयरली डेटा क्या कहती है, चलिए ईयरली देखिए तो 24,000 करोड़ का सेल्स बना लिया कंपनी। नियरली 25,000 करोड़ मान लेते हैं इसको, क्योंकि लगातार देखिए 2013 में कितना था, 9,000 करोड़, और लगातार 14 से लेकर के 24 में 10 साल को डेटा को देखिए, 10 साल में कितना हो गया, डबल से ज़्यादा जंप कर गया। 10 साल में 2 टाइम्स से ज़्यादा जंप करती नजर आती है इसकी सेल्स। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% के आसपास अच्छी देखने को मिलती है। नेट प्रॉफिट जो है वो करीब करीब कितना, 4,000 करोड़ पे पहुंच गया। देखिए 4,000 करोड़ इंडिया में किसी कंपनी के पास टर्नओवर नहीं होगा, टर्नओवर की बात, टर्नओवर नहीं होगा, और यहाँ पे 4,000 करोड़ का एक प्रॉफिट बनाती है। तो ये तो हर साल बड़ी कंपनी खड़ा कर सकता है। और इतना ही पैसा, जितना पैसा ये प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे, क्या इनका पैसा विदेश जाता है या नहीं जाता, उसकी बात होती है। तो बिल्कुल जाती होगी, क्योंकि इनका सर्विसेज जो है ना, जो एक्सपेंसेस इन्होंने बुक किया होगा, इन एक्सपेंसेस के अंदर बिल्कुल ऐसे चीज़ होंगे जहाँ पे इनका कुछ पैसा रॉयल्टी के तौर पे कहाँ जाता होगा, इनके मेन होल्डिंग के पास जाता होगा। जहाँ पे देखने को आज अदर कॉस्ट जो है करीब 18% के आसपास है, एम्प्लॉय कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट है। अब देखिए इतनी सारी प्रॉफिट में 18,000 करोड़ में मटेरियल कॉस्ट कितना है, 37%, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 10%, एम्प्लॉय कॉस्ट 9%, अर्थात अदर कॉस्ट इज 18% का अदर कॉस्ट है। चलिए आगे।
आगे हमने देखा इसके बारे में जाके पोटेंशियल लगातार इसकी बढ़ती नजर आती है, जहाँ पे इसका सेल्स लगातार ग्रो करती है, प्रॉफिट ग्रो करती नजर आती है। स्टॉक प्राइस सीजीआर में उतनी ज़्यादा पुल बैक नहीं था, लेकिन एवरेज हिसाब से कारोबार करती नजर आती है। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी खासी रिटर्न देती नजर आती है। बातें एक नज़र जहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे ना इस डेटा को लेकर के, इस डेटा में क्या चर्चा कर रहे थे, इस डेटा में ये चर्चा कर रहे थे तो जितना इनका नेटवर्थ है ना उतना ही इनका प्रॉफिट है, जितना नेटवर्थ उतना ही प्रॉफिट, और सेल्स कितना गुना इंक्रीज सोचिए। इसके बाद बैलेंस शीट की पोजीशन को देखिए, या पीएल की पोजीशन को देखिए, या फिर कैश फ्लो की पोजीशन को देखिए, रेशियो एनालिसिस को देखिए, मतलब हर जगह पे कंपनी की इंटरम फाइनेंशियल की तरफ देखिए तो हर जगह पे क्या नजर आता है, पोटेंशियल नजर आती है लगातार। चलिए यहाँ पे पीयर्स को देखेंगे, वहाँ पे पीयर्स क्या कहती थी, यहाँ पे पीयर्स कुछ और कहता था, और यहाँ के पीयर्स कुछ और कहती होगी शायद सेम एज। तो पीयर्स देखने को मिलती है, क्या कहती है यहाँ के पीयर्स। चलिए यहाँ पे पीयर्स में कोई आता नहीं है, अभी कोई पीयर्स डेटा देखने को मिलती नहीं है। स्टैंड लोन के हिसाब से कोई डेटा ही नहीं है, कंसुलेट डेटा से कोई डेटा ही नहीं है यहाँ के पीयर्स में। तो चलिए बीएससी पे देखें पीयर्स क्या कहती है, बीएससी का पीयर्स परफॉर्मेंस और सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस क्या कहती है। यहाँ पे स्टॉक ने लगातार एक अच्छी खासी पुल बैक बनाई, वहाँ पे इस स्टॉक का क्या कहती है, तो वहाँ पे इसके पीयर्स में देखने का प्रयास करें तो पीयर्स ग्रुप में कौन आता है। यहाँ पे पीयर्स में ब्रिटानिया आती है, बिकाजी जो हमने नाम लिया था ना बिकाजी का, बिकाजी आती है, डायमंड आती है। यहाँ पे मुझे लगता है पतंजलि को भी करना चाहिए, पतंजलि ऑलमोस्ट जितने प्रोडक्ट ये बनाती है ना नियर अबाउट द सेम, मुझे लगता है कुछ प्रोडक्ट छोड़ के बाकी सारा प्रोडक्ट ये भी बनाती है। तो पीयर्स वाले में देखिए किसका परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा है, तो ब्रिटानिया को देखिए या फिर इसको देखिए, तो सबकी ज़्यादा में देखने को सबसे ज़्यादा सेल्स कितनी है, नेस्ले की है। और यहाँ पे एक नज़र डालेंगे हम कहाँ पे, फाइनेंशियल में, और वो डालेंगे रिजल्ट में, और रिजल्ट में सेगमेंट वाइज देखें, सेगमेंट वाइज कोई डेटा नहीं है यहाँ पे, क्या पता चलेगा, सेगमेंट वाइज कोई डेटा ही नहीं है। लगातार बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में लगातार 4,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है कंपनी। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल, और वो लेवल है इन्वेस्टमेंट पार्ट। इन्वेस्टमेंट क्या कहती है कंपनी के बारे में, इन्वेस्टर के पार्ट में देखने को मिला कि सिर्फ 63% के आसपास जो होल्डिंग है वो कहाँ की है, जो कि इनकी ऐसा स्विस की कंपनी है वहाँ की, और रेस्ट 37% होल्डिंग है पब्लिक के लिए। इन दोनों में आपस में तालमेल क्या है उसको समझिए। तालमेल कहता है जो जो प्रमोटर्स हैं नेस्ले ऐसे, ऐसे ही सिंगापुर है या कुछ ऐसा है, स्विस करके आती है सर ना। उसके बाद निकल के आती है मैगी इंटरप्राइजेस लिमिटेड, जो कि हमने मैगी का ब्रांड्स की बात कर रहे थे ना, इनका मैगी एक ब्रांड्स है जो कंपनी है इनकी मैगी इंटरप्राइजेस लिमिटेड, इनके पास 28% होल्डिंग। और इनकी कुछ और इंडिया में कंपनी है या नहीं है, चर्चा करें, कोई भी कंपनी दूसरा निकल के नहीं आता। इसकी कोई और कंपनी इंडिया में तो नहीं निकल के आती, क्या एक ही कंपनी है। एफ आई की क्या तादाद, 12%। डी आई थोड़ा सा कम है, एफ आई ज़्यादा है, 9% के आसपास, जिसमें से एल आई सी की बड़ी एल आई सी 2% के 2.5% के आसपास। पब्लिक में 16% में कोई देखने को नहीं मिला। तो 16% पब्लिक में क्या सोचती है, जिनके पास रिटेल्स में कामकाज करती है, वो रिटेल में देखा गया कि कितना 16% में है, 12% तो रिटेल है, जो कि 2 लाख से कम और 2 लाख से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करके बैठे हैं इस स्टॉक को लेकर। ये था इसका डेटा। इसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन तरफ देखें तो चार्ट में कुछ मिल जाता है कि 52 की हाई लगातार तोड़ती है, इसमें एवरेज की कोई बात करना चाहिए नहीं। इस यदि एवरेज पे प्राइस पे आती है तो फिर मौका बनती नजर आती है। एवरेज प्राइस कहाँ आती है इस स्टॉक में, जब भी गिरावट आती है स्टॉक में, देखिए जब भी गिरावट आई ना भर भर के खरीदारी बढ़ी है इस स्टॉक में। अब जिस भी पोजीशन में गिरावट देखिए, मैं गिरावट की पोजीशन एक जगह चर्चा करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गिरावट आई, जितना गिरावट आया उससे ज़्यादा खरीदारी हुई। जितना गिरावट आ रही है ना यहाँ पे, मैं इस चार्ट को लेता हूँ आगे। देखिए जितना गिरावट यहाँ पे आ रहा है ना, अभी आया था ना, उससे ज़्यादा भर भर के लोगों ने थोड़ा सा खरीदा है। और पोटेंशियल पता है कहाँ पे खड़ी हो गई, दोबारा वहीं पे खड़ी हो गई, क्योंकि मार्केट के इसका पोटेंशियल ज़्यादा है।
रिवेन्यू मॉडल ज़्यादा है, बिजनेस ब्रांड ज़्यादा है, सेल्स लगातार बढ़ती नजर आती है इस हिसाब से। और जिस तरह के प्रोडक्ट में कामकाज करती है, नियरली देखा जाए तो मैक्सिमम एक कंपनी आज तक में मैक्सिमम टाइम में देखा है तो करीब नियर 950% का जंप किया है। 5 साल में देखा है तो करीब 125% का जंप करती है। एक साल में 16% जंप करती है, 6 महीने में 1% के आसपास जंप करती है, एक महीने में 2-3%। मतलब जो जंप है वो बड़ी तगड़ी जंप नहीं है, छोटी सी जंप है, लेकिन लगातार चलती है स्टॉक, लगातार ये स्टॉक चलती नजर आती है। और इन्होंने कहा कि नेस्ले इंडिया गेन नियरली 2% ऑन अनाउंसमेंट ऑफ द 2.7% इन द, जो कि इंटरिम डिविडेंड की हम बात कर ही रहे थे, 2 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड देने वाली है। इसके अलावा कुछ और चीज़ तो कहती है, नेस्ले इंडिया इन्वेस्टर्स क्लियर रॉयल्टी पेमेंट्स टू द पेरेंट्स कंपनी एट एग्जिस्टिंग रेट, जो कि एग्जिस्टिंग रेट था उसी रेट पे उनको देने वाली है। जो पेरेंट कंपनी है उसको उनको क्या जाता है, रॉयल्टी जाता है उसको, ब्रांड को लेकर के, बाकी सारे चीज़ को लेकर के। इसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि एनुअली में क्या वाई वाई क्या कहती है। वाई वाई में रिवेन्यू उनका 2% की इंक्रीज करती नजर आती है। और जहाँ पे बाकी देखा जाए तो कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी लगातार इसमें गिरावट देखने को मिला, करीब 32% का गिरावट आ गया। और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे कैश फ्लो क्या कहता है इसके बारे में, तो कैश फ्लो कहता है कि वाई वाई में नेट इनकम में करीब देखा गया कि 7 करोड़ का 7% का जंप करती नजर आई है स्टॉक में। तो दोस्तों आज हमने समझने का प्रयास किया नेस्ले के बारे में, जिसकी हमने पोटेंशियल को समझने का प्रयास किया, इसके बिजनेस मॉडल को समझने का प्रयास किया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर दोस्तों।